जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई है। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जो है वो इलाके की जांच कर रहे हैं। तो डोडा मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 4 जवान भी शहीद हुए हैं। डोडा में अभी भी ये जो मुठभेड़ है वो जारी है और सेना प्रमुख से आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ये जानकारी भी ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात भी की है। तो डोडा में मुठभेड़ अभी जारी है, जिसमें 1 सेनाधिकारी और 4 जवान शहीद हुए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात ये मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए हैं और इसी वजह से जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त जो सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और डोडा से ही हमारे संवाददाता ताहिर नदीम खान जुड़ गए हैं। नदीम, अभी क्या ताज़ा जानकारी है इस मुठभेड़ को लेकर? हालांकि दुखद खबर ये है कि 4 जवान शहीद हुए, वहीं 1 सेना के अधिकारी को भी शहादत मिली है। जी मैम, बड़ा दुखद समाचार है ये कि हालांकि ऑफिशियली आर्मी ने इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन बाकी जो एलजी ने जिस तरीके से कंडोलेंस पैलेस किया है एलजी जेएंडके ने, और उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उससे ये साफ जाहिर हो गया कि 4 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक आर्मी के ऑफिसर भी हैं। इस वक्त ये रात का ही वाकया है, जो सीरियसली इंजर्ड थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 जवानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। और ये जो इस वक्त चीजें है, इस वक्त हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे हैं, ड्रोन यूज किए जा रहे हैं, लेकिन फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा है। करीबन सुबह 7:30 बजे के बाद कोई भी गन शॉट्स नहीं सुने गए हैं। लेकिन जो अब तक आर्मी ने जो अपडेट दिया है कि चारों तरफ इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को, जो कि द्रमन एरिया है और ये अपना देसा और लाल द्रमन के बीच में जो फॉरेस्ट है, उसको पूरे चारों तरफ से घेर लिया गया। और एडिशनल फोर्स जो है भद्रवाह से राष्ट्रीय राइफल्स की या किश्तवाड़ जो 10 सेक्टर है वहां से भी फोर्सेस को बुलाया गया है, क्योंकि ये इलाका जो है एक साइड से किश्तवाड़ से जुड़ता है, किश्तवाड़ का जो केशवान एरिया है उससे जुड़ता है, वहां से भी फोर्सेज आई हैं। और दूसरा जो है कापरन का एरिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, वहां से भी फोर्सेज हैं। एक तरह से देखा जाए कि इस एरिया को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन वही है कि विजिबिलिटी डेंस फॉरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे आप जो मेरे पीछे भी देख रहे हैं देवदार की दरख्त है और इनकी हाइट जो है 200-300 फीट 250 फीट तक भी जाती है। उसके ऊपर जब ड्रोन चलता है डेंस फॉरेस्ट में, तो उसमें नीचे का मंजर देखना उतना क्लियरिटी नहीं होती है। वो एक कहीं ना कहीं अड़चन है। हालांकि लेटेस्ट गैजेट्स यूज की जा रही हैं, चॉपर्स का यूज किया जा रहा है, अनमैन्ड जो है मशीन से उनको यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है और बहुत लंबा फॉरेस्ट एरिया, करीबन ये जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है इसके चारों तरफ इनहेबिटेड एरिया कोई भी नहीं है। सिर्फ बीच बीच में एक ट्राइबल नोमैड्स है, गुज्जर बकरवाल है, उनके कच्चे जो मड हाउसेज हैं वो एक 2 किलोमीटर के बाद एक दिखाई देता है, वो है। उस वजह से उनको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल ताहिर, क्योंकि ये जंगल का इलाका है तो वहां पर धरपकड़ और दबिश करने में थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन ऐसा सामने समझ में आया कि कश्मीर टाइगर्स जो आतंकी गुट है उसने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल मैम, रात को ही उनका एक जो ट्विटर हैंडल है उस पर रात को उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और उन्होंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि काफी कैजुअलिटीज की हैं कश्मीर टाइगर्स ने, उसको ऑन किया था और ये बताया था कि हम जल्दी इस पर अपडेट आते हैं। और उस पर उन्होंने ये अब क्लेम करते हैं कि हमने काफी आर्मी की कैजुअलिटीज की हैं, लेकिन आर्मी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट इशू नहीं। जो व्हाइट नाइट कोर है, जो 15 कोर भी जिसे कहा जाता है नगरोटा में, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इंजर्ड है, सीरियसली इंजर्ड हमारे कुछ ब्रेव सोल्जर्स के हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन वहीं एलजी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो हमें डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट करके इशारा दिया है कि कैजुअलिटीज भी यहाँ पे हुई हैं और हमारे जवान जो है 4 जवान शहादत पा चुके हैं इस एनकाउंटर।
वहीं भारतीय सेना ने यह भी माना है ताहिर कि अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है क्योंकि ये नहीं मालूम है कि क्योंकि ये घना जंगल है और कितने आतंकी वहाँ पर छुपे हो सकते हैं, यानी कि कितने नंबर्स में वो हो सकते हैं और घातक हथियार कितने उनके पास हैं, अभी इसका भी अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि नंबर्स का तो मालूम नहीं, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट में कहा था कि इस तरीके की फायरिंग का तबादला कल रात को 9 बजे के करीब हुआ था, उससे यही लगता है कि 4 से 5 हो सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, लेकिन 4 से 5 वहां पे मौजूद है उस जगह पे जहां पे फायरिंग हुई है। लेकिन हो सकता है कोई और ग्रुप भी वहां पे सक्षम हो। और जो आपने कहा कि अतिरिक्त बल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन आर्मी ने किया था। यहाँ से करीबन जिस जगह पे यहाँ पे द्रमन फॉरेस्ट में हो, वहां से 150 किलोमीटर गुंदो डिवीजन है, वहां पे सिन्नू करके एरिया है, वहां पे जो टेररिस्ट है, फॉरनर्स थे, वो 3 के 3 और बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन किया था। और उसमें आर्मी की जो पैरा ट्रूपर्स है उनको एयर ड्रॉप किया था हेलीकॉप्टर से। ऐसा ही वो भी लोकेशन उसकी भी इसी टाइप की थी। वहां पे फॉरेस्ट भी इतना डेंस फॉरेस्ट वहां पे नहीं था, लेकिन बड़ा क्लीन ऑपरेशन था और 3 मिलिटेंट्स को वहां पे बड़ा सक्सेसफुली आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया था पैरा ट्रूपर्स को यूज करके। तो आज भी वही तरीका आजमाया जा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ यह है कि उस जगह पे सिर्फ 500 मीटर के फासले आबादी थी और वहां पे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इससे बेटर थी। लेकिन जो ये एरिया है जो आप देख रहे होंगे, ये घना जंगल है, यहाँ पे विजिबिलिटी का मामला और दरख्त बहुत ज्यादा होंगे, उस वजह से थोड़ा सा लोकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आर्मी ने जो दिया है स्टेटमेंट दिया कि वो किसी तौर पर भी इस ऑपरेशन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि टेररिस्ट को लोकेट नहीं किया जाता और उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। और उसके लिए लेटेस्ट गैजेटरी यूज की जा रही है। एडिशनल फोर्सेज जो मैंने कहा कि भद्रवाह से, किश्तवाड़ से और इवन अनंतनाग साइड से आ रहे हैं और पैरा ट्रूपर्स को भी एयर ड्रॉप किया जाए। जैसे आप देख रहे हो कि हेलीकॉप्टर जो चापर से ऊपर से उड़ रहा है और जहां पर भी थोड़ा सा कहीं पता चल जाता है तो वहां पे पैरा ट्रूपर्स को एयर ड्रॉप किया जाए। ताहिर, अभी हमने कुछ दिन पहले भी आपसे जब चर्चा की थी तो आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने, जो कि संगठन जैश ए मोहम्मद की अगर मैं बात करूँ तो उसका ऑफशूट है, तो जो कठुआ में हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी। तो उस लिहाज से इन्हें नैब करना, इनकी धरपकड़ करना और इन पर एक स्ट्राइक करना बेहद ज़रूरी है। जी मैम, बिल्कुल, खाली कठुआ का नहीं, उसके बाद जो छतरगला में हुआ था जिसमें 5 जो हमारे फौजी थे वो इंजर्ड हुए थे, वहां पर भी उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट करके ये उसकी जिम्मेवारी ली थी कि ये भी उन्होंने किया था। और उसके बाद जब सिन्नू का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे, और तब भी उन्होंने एक ट्वीट करके धमकी दी थी कि इसका बदला जल्द लिया जाएगा और उनकी धरपकड़ तो जरूरी और लोकल जो कहीं पर भी उनके कोशिश की जा रही है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनसे पूरी तरह से पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को उठाया जाता है ताकि वो जो उनका नेटवर्क है, अगर कहीं उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि ये बहुत खतरनाक तब सिद्ध हो सकता है अगर लोकल का सपोर्ट उनको मिल रहा है। अभी तो जो डेंस फॉरेस्ट है, आबादी से करीबन 30-40 किलोमीटर दूर जितने भी 5 इंसिडेंट हुए, सबसे पहला बसंतगढ़ में हुआ था 1 महीना पहले, उसके बाद जो छतरगला वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें 5 फौजी जख्मी हुए थे, उसके बाद एक जो SOG का बंदा कोटा टॉप एरिया जो है वहां पे एनकाउंटर, वहां पे घात लगा के उन्होंने हमला किया था, वहां पे वो इंजर्ड हुआ था। और उसके बाद जो बिलावर में हुआ था जिसमें ग्रेनेड फेंका गया था, आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी थे, उसमें 5 फौजियों ने शहादत पाई थी। और आज का इससे 1 हफ्ता पहले लास्ट ट्यूजडे को इसी एरिया में जहां पे आज एनकाउंटर चल रहा है, लाल दरवाजा में पेट्रोल पार्टी पे अटैक किया गया था और हालांकि उसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, लेकिन अटैक जरूर किया गया था और करीबन 1-2 घंटे एनकाउंटर चला था। उसके बाद मिलिटेंट्स वहां से वही जो डेंस फॉरेस्ट और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। आज फिर उसी एरिया में एनकाउंटर चल रहा है जो इस वक्त चल रहा है। ये कंटिन्यूसली पिछले यूं कहीं के डिस्ट्रिक्ट डोडा पूरे जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा ये जो टेररिज्म इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिक्लेयर टेररिज्म फ्री डिक्लेयर किया गया था आज से 18 साल पहले। लेकिन उस वजह से थोड़ा सा लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया क्योंकि यहाँ पे अब डेवलपमेंट के काम हो रहे थे और टूरिज्म बहुत ज्यादा पनप रहा था। 17 साल के बाद या 18 साल के बाद अगर दोबारा ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है एकदम से पूरे एरिया में, कुठवा से लेके जिसका सटावा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आता है, बसंतगढ़, बिलावर और उसके बाद ताहिर, क्या इस बात को चलिए आप ताहिर वापस आपके पास आऊंगी। एक और खबर जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है इसी मसले से, वो एक बार पढ़कर सुनाए दर्शकों को, फिर आपके पास वापस आते हैं। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन और वर्तमान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनसे बात की है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उससे भी अवगत कराया। वापस चलते हैं अब सुधीर के पास। सुधीर,
तो रक्षा मंत्रालय की पैनी नज़र है जिस तरह से रक्षा मंत्री को तमाम जानकारियां दी गई हैं, जो वहां की ताज़ा स्थिति है और जो तमाम उससे जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं, जो इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है डोडा में, उससे अवगत कराया गया है। बिल्कुल आचार्य, देखिए रक्षा मंत्री ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की, उन्होंने पूरी जानकारी दी, जो इनकाउंटर है उसके बारे में जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात, जो व्हाइट नाइट कोर है उसकी तरफ से जो जवान, अतिरिक्त जवान है, वो इस इलाके में तैनात किए जा रहे हैं। जिस तरीके से रक्षा जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जो 4 जो सेना के जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, रक्षा मंत्री ने उनकी प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और सबसे खास बात, कोशिश ये की जा रही है आंचल की रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा तेजी से किया जाए। और जिस तरीके से पहले बताया भी हमारे संवाददाता ने कि इससे पहले जो कोशिश की थी आतंकवादियों ने उस इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला करने की, और उसके बाद से फिर वो उस इलाके के टेरेन का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। तो इस बार कोशिश सेना की तरफ से ये की जा रही है कि इस पूरे इलाके को की घेराबंदी की जाए, एक्स्ट्रा जवान है, एनफोर्समेंट उसको लिया जाए, और तमाम जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं, उनकी मदद से पूरे इलाके का सर्वेलेंस ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि जो टेररिस्ट है वो इसका फायदा उठाकर यहाँ से ना निकल पाए। आचल सुधीर, हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से अतिरिक्त सैनिक वहाँ पर भेजे गए हैं, तो साफ तौर पर कठुआ की जो थोड़े दिन पहले ये वारदात सामने, आतंकी घटना सामने आई थी, इसकी जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी, जिससे ऑफशूट माना जा रहा है जैश ए मोहम्मद का। बिल्कुल, देखिए आंचल, जाहिर तौर पर जब ये एक तरह से साफ तौर पर उनका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर नजर आता है। जिस तरीके से सेना की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, न केवल आम लोगों में, सेना ने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है, लोगों की मदद करके लोगों के दिलों में जो जगह बनी है, वो इनमें एक खौफ पैदा करता है। और उसी का साफ तौर पर ये नतीजा, साफ तौर पर ये असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से डोडा को जो इलाका है बहुत शांतिप्रिय माना जाता है, टूरिज्म इस इलाके में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, अब इस इलाके को अशांत बनाने की कोशिश ये की जा रही है, एक जनरल मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से, और सेना इसका भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही है। रक्षा मंत्री की तरफ से चूंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जानकारी ली गई, साथ ही इस चीज का भरोसा भी रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया कि जो भी जरूरत हो, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट गैजेट, या सेना को इस वक्त ऐसा लगता है कि कोई भी चीजों की तुरंत फौरी तौर पर जरूरत हो तो उसको तुरंत पूरा किया जाए। और सबसे खास बात, जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट के जरिए जो हालात हैं उन पर काबू पाया जाए। बिल्कुल, हमने हमेशा देखा कि खास तौर पर अगर हम इस तरह के इलाकों की बात करें जहां से किस तरह से आतंकवाद को मुहाने पे खड़ा कर बाहर निकाला गया, वहां पर दोबारा से जब आतंकी गुटों का पेनिट्रेशन होता है, इसमें लोकल्स की भी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। सुधीर, आंचल, देखिए जाहिर तौर पर ये हमेशा मानना होगा हमें कि लोकल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट हमेशा मौजूद रहते हैं जो ऐसे तत्वों को कुछ कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। खास बात इस मामले में आंचल ये निकल कर आ रही है कि सेना को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस बारे में मिली थी कि यहाँ कुछ आतंकी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है एसओजी, उसको यहाँ जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इस इलाके में, और उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बिना पर यहाँ कार्रवाई की गई। जब कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ तो फायरिंग हुई, और उसी के वजह से जब आतंकी यहाँ से निकले, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें हमारे बहादुर जवान हैं, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।